गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी को हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने अभी तक पढ़ा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हमारा क्या होता था, सारे सिस्टम्स को डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए आपस में जोड़ते थे। उसके बाद हमने पढ़े प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये सब प्रोटोकॉल्स का उपयोग हम कहाँ करते थे, डेटा को एक दूसरे से दूसरी जगह भेजने के लिए। नेटवर्किंग के ऊपर जब हम सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम कहते थे प्रोटोकॉल्स। तो हमारा ये कम्युनिकेशन इन प्रोटोकॉल्स के तहत होता था। अब आज हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हर कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं उसके अंदर, ठीक। अब कंप्यूटर में एक कंप्यूटर से एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा को सेंड करते हैं जो कि नेटवर्किंग के थ्रू होता है। ये एक हमारा सेंडर है जिसको हम बोलते हैं एस सेंडर, ठीक है। ये हमारा रिसीवर नोड है जहाँ पे हमने डेटा को सेंड किया है। जो डेटा सेंड कर रहा है नोड वो है सेंडर, और जो डेटा को रिसीव कर रहा है वो है रिसीवर। और ये सेंड और रिसीव करने की प्रोसेस एक नेटवर्किंग के तहत होती है। किसी ना किसी नेटवर्क के माध्यम से हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। सपोज़ इस सेंडर ने एक फ़ाइल सेंड करी रिसीवर को, तो वो जो फाइल जो सेंड की जा रही है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेंड की जा रही है, एक रिसीवर को भेजी जा रही है, ठीक है। अब यदि ये फ़ाइल जो रिसीवर तक जा रही है, इस फाइल को बीच में कोई अनऑथराइज पर्सन उसको रिसीव करने की कोशिश करे या उस फाइल के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करे, तो वो कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। मतलब जिसको हमने फ़ाइल भेजी है वो उसी तक जाए, इसको और कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए ओवर द नेटवर्क। दिस इज़ कॉल्ड नेटवर्क सिक्योरिटी। मतलब हम जिसको डेटा सेंड करना चाहते हैं हमारा डेटा सिर्फ उसी तक जाए और किसी के पास ना जाए। सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, बीच में कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाए, वो कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क। It is the duty of network administrator to adopt preventive measures to protect their network from potential security threats. Computer networks that are involved in regular transactions and communications within the government, individuals or business require security. नेटवर्क सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस और रिस्क से हमारे डेटा को बचाती है। और यह किसकी ड्यूटी है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की ड्यूटी है ये, कि वो हमारे फाइल्स को, डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये सब कुछ कौन करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सिक्योर करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करें, कि वो सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। ये कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। नेटवर्क सुरक्षा अनधिकृत पहुंच और जोखिम से नेटवर्क को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है। अपने नेटवर्क को संभावित सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए निवारक उपायों को अपनाना नेटवर्क प्रशासकों का कर्तव्य है। कंप्यूटर नेटवर्क जो सरकार, व्यक्तियों या व्यवसाय के भीतर नियमित लेन देन और संचार में शामिल है, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब सबसे पहले मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। एक तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें हमारी कुछ फाइल्स और फोल्डर हैं जिसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो हम सिंपली उस पर एक पासवर्ड डाल सकते हैं। वो पासवर्ड की सिर्फ हमें पता है तो उसे हम ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई और इनको एक्सेस करे तो हम उनको वो पासवर्ड दे देते हैं जिससे वो भी उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर तक सिक्योरिटी हो गई। अब दूसरी नेटवर्किंग के ऊपर सिक्योरिटी की बात आती है। नेटवर्किंग से मतलब जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे एक नंबर से दूसरे नंबर पर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं,
तो आपका वो मैसेज आप जिसे सेंड करना चाहते हैं वो कोई और रीड ना करे या किसी और के पास डिलीवर्ड ना हो जाए या बीच में कोई और हमारे मैसेज को पढ़े ना, तो वो क्या सिक्योरिटी कहलाती है? नेटवर्किंग के ऊपर हमारे डेटा की सिक्योरिटी। ये दो तरीके की सिक्योरिटी हो गई। तो अभी हम किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि नेटवर्किंग के ऊपर हमारा डेटा कैसे सिक्योर रहता है, वो कहलाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम इसके कुछ गोल्स होते हैं इम्पोर्टेंट, जो एम है कि सिक्योरिटी के मुख्य पिलर क्या है, एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो केवल CIA ट्राइंगल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं CIA ट्राइंगल। इसको हम पिलर्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी भी कह सकते हैं कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी के पिलर्स है, मेन अस्तित्व है, इन्हीं के कारण नेटवर्क सिक्योरिटी पूरी डिपेंड की गई है। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में समझते हैं। Network security is not only concerned about the security of the computers at each end of the communication chain, however, it aims to ensure that the entire network is secure. The primary goal of network security are confidentiality, integrity, and availability. These three pillars of network security are often represented as CIA triangle. CIA, capital C, capital I, capital A triangle. C for confidentiality, I for integrity and A for availability. हिंदी में समझते हैं इसी चीज़ को। नेटवर्क सुरक्षा न केवल संचार श्रृंखला के प्रत्येक छोर पर कंप्यूटर की सुरक्षा के बारे में चिंतित है, हालांकि यह सुनिश्चित करना है कि पूरा नेटवर्क सुरक्षित है। नेटवर्क सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता है। नेटवर्क सुरक्षा के इन 3 स्तंभों को अक्सर CIA त्रिकोण के रूप में दर्शाया जाता है। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अब इन CIA को हम आगे और समझते हैं। सबसे पहले आता है CIA गोपनीयता, confidentiality. The first goal of network security is confidentiality. The function of confidentiality is the protecting precious business data in store or in motion from unauthorized persons. Confidentiality, part of network security, makes sure that the data is available only to intended and authorized persons. Access to business data should be only for those individuals who are permits to use that data. इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट्सएप आप सभी लोग चलाते हैं। आप अपनी फ्रेंड को अपने एनरोलमेंट नंबर या कोई और कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है, आपका एनरोलमेंट या मार्कशीट या आपका और कोई बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, वो सिर्फ आप और आप अपने जिस फ्रेंड को भेजना चाहते हैं सिर्फ वो देखें, है ना। तो ये क्या हुआ, गोपनीयता हुई कि हमारा मैसेज हम जिसको भेजना चाहते हैं सिर्फ वो ही रीड करे, इसके अलावा कोई और रीड ना कर पाए। इसलिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी का सबसे पहला गोल है, सबसे पहला एम है ना। इसी पे नेटवर्क सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि सबसे पहली बात क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर, केवल ये ही दो या जो ऑथराइज्ड हैं उस डेटा को, केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, रीड कर पाए, रिसीव कर पाए। इसके अलावा और कोई भी उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। यदि ये चीज़ मेंटेन है तो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन है और इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, हिंदी में बोलते हैं गोपनीयता। हम जिसको भेज रहे हैं सिर्फ वही हमारे डेटा को रिसीव कर रहा है, रीड कर रहा है, तो हमारे डेटा की गोपनीयता बनी हुई है, अदरवाइज नहीं। यदि हम जिसको भेज रहे हैं उसने रीड नहीं किया है बट उस पर डेटा डिलीवर्ड हो गया है, तो भी ये नहीं कि उसको कोई और एक्सेस कर ले, या उसने रीड नहीं किया तो वो डेटा किसी और के पास चला जाए, वो कहलाता है कि गोपनीयता भंग हो गई। हमारा जो डेटा था हमने जिसको सेंड किया है उसके अलावा किसी और के पास चला गया, तो हमारे डेटा की गोपनीयता नहीं रही। हिंदी में समझते हैं गोपनीयता। नेटवर्क सुरक्षा का पहला लक्ष्य गोपनीयता है।
गोपनीयता का कार्य अनधिकृत व्यक्तियों से कीमती व्यावसायिक डेटा भंडारण या गति में की रक्षा करना है। नेटवर्क सुरक्षा का गोपनीयता हिस्सा सुनिश्चित करता है कि डेटा अधिकृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। व्यावसायिक डेटा तक पहुंच केवल उन व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए जिन्हें उस डेटा का उपयोग करने की अनुमति है। गोपनीयता का मतलब ये है कि डेटा उनके लिए अवेलेबल रहे जिनको वो डेटा उपयोग करने की अनुमति है। जिनको वो डेटा उपयोग करने की अनुमति नहीं है, उन तक वो डेटा नहीं पहुंचना चाहिए, तब हमारी गोपनीयता मेंटेन है, अदरवाइज नहीं। यदि ऐसा है तो ही हमारा नेटवर्क सिक्योर है, अदरवाइज हमारा नेटवर्क सिक्योर नहीं है। दूसरा हमारा आता है अखंडता, जिसका मतलब होता है इंटीग्रिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। द सेकेंड गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंटीग्रिटी. Integrity aims at maintain and assuring the accuracy and consistency of data. The function of integrity is to make sure that the data is accurate and reliable and is not changed by unauthorized persons or hackers. The data received by the recipients must be exactly same as the data sent from the sender, without change in even single bit of data. इसको भी हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आपने अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप के थ्रू अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजा। बीच में जो हैकर्स हैं या जो थर्ड पार्टी है, उसने आपका अकाउंट नंबर में थोड़ा सा चेंज कर दिया, या थर्ड पार्टी ने भी नहीं, सेंड होते समय नेटवर्किंग के ऊपर आपका आधा डेटा सेंड हुआ और आधा सेंड नहीं हुआ, तो रिसीवर के पास पूरा व्यवस्थित अकाउंट नंबर नहीं पहुंचा। तो ये क्या हुआ? हमारा नेटवर्क सिक्योर नहीं हुआ, हमारा डेटा लॉस हो गया और हमारे डेटा में मॉडिफिकेशन हो गया। तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहना डेटा में, मतलब जो सेंडर ने जितना डेटा भेजा है उतना बिना मॉडिफिकेशन के, बिना चेंज के एज इट इज़ डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा, तब कहलाएगा कि हमारे डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन है, अदरवाइज नहीं। तो सिक्योरिटी का नेक्स्ट पिलर क्या है? इंटीग्रिटी। जैसा डेटा सेंडर ने सेंड किया है वैसा का वैसा ही रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो हमारा डेटा नेटवर्क सिक्योर है, अदरवाइज नहीं है। यदि उस डेटा में एक सिंगल बिट का भी चेंज होता है तो भी हमारी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है, हमारा डेटा मेंटेन सिक्योर इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है। इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में इंटीग्रिटी को बोलते हैं अखंडता। नेटवर्क सुरक्षा का दूसरा लक्ष्य अखंडता है। अखंडता का उद्देश्य डेटा की सटीकता और स्थिरता को बनाए रखना है और सुनिश्चित करना है। वफादारी का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि तारीख सटीक और विश्वसनीय है और अनधिकृत व्यक्तियों या हैकर्स द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया डेटा ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि प्रेषक से भेजा गया डेटा में एक बिट का भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसा भेजा है वैसा ही डेटा रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, तब हम इसे बोलते हैं कि इसकी अखंडता बनी हुई है। चेंज कैसे हो सकता है डेटा में? या तो कोई थर्ड पार्टी उसको डेटा को मॉडिफाई चेंज कर दे, मतलब जो हमने लिखा है उस डेटा में चेंज हो जाए, तो इसकी अखंडता बनी हुई नहीं है। या फिर जो डेटा लिखा है उसमें से आधा डेटा पहुंच रहा है, आधा नहीं पहुंच रहा है ना, केवल रीड कर रहा है, वो भी हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी के खिलाफ हो गया कि उसमें कुछ चेंज कर रहा है, तो भी हमारा नेटवर्क सिक्योर नहीं है। तो गोपनीयता का मतलब क्या था कि केवल सेंडर और रिसीवर ही उस मैसेज को देखें, इसके अलावा कोई और देखे भी ना। और अखंडता का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो एज इट इज़ पहुँचे, बिना मॉडिफिकेशन के, बिना उसमें चेंज किए हुए, तो वो कहलाता है अखंडता। नेक्स्ट पिलर है हमारा अवेलेबिलिटी। द थर्ड गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अवेलेबिलिटी. The function of availability in network security is to make sure that the data, network resources or network services are continuously available to the user whenever they required it.
whenever the user required the network resources and network services, they are continuously available for use. अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली डेटा अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे यूज़र को। नेटवर्किंग के ऊपर हमने नेटवर्किंग की इसलिए है कि हम रिसोर्सेज और डेटा को शेयर कर सकें, पर जब हमें रिसोर्स को यूज़ करना है तब वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या मतलब हुआ उस नेटवर्क का और क्या मतलब हुआ उसकी सिक्योरिटी का। तो अवेलेबिलिटी इसका थर्ड पिलर है, थर्ड गोल है नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि सारे टाइम, ऑल द टाइम यूज़र को सारी रिसोर्सेज एंड फाइल्स एंड डेटा अवेलेबल रहें जब वो यूज़ करना चाहते हैं तब। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मैसेज भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने रिसीव करा बट उस फाइल को यूज़ नहीं किया, उसने यूज़ किया 4 दिन बाद, तो क्या 4 दिन बाद वो फाइल हट जाएगी? नहीं, जब उसको यूज़ करनी है तब उसके लिए वो फाइल अवेलेबल रहनी चाहिए ना। तो ये हमें कौन देता है? नेटवर्क सिक्योरिटी देता है कि हमारे लिए डेटा पूरे टाइम अवेलेबल रहे जब हमें यूज़ करना है तब। हिंदी में समझते हैं बेटा इसको। हिंदी में अवेलेबिलिटी को बोलते हैं उपलब्धता। नेटवर्क सुरक्षा का तीसरा लक्ष्य उपलब्धता है। नेटवर्क सुरक्षा में उपलब्धता का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि डेटा, नेटवर्क संसाधन या नेटवर्क सेवाएं वैध उपयोगकर्ताओं के लिए लगातार उपलब्ध हों, जब भी उन्हें उनकी आवश्यकता हो, जब भी उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट हो, जब उसे यूज़ करना चाहते हो तब वह नेटवर्क संसाधन और सेवाएं उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहें। इसमें एक चीज़ और है, जैसे जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं वो एक ऑथराइज्ड यूज़र के लिए ही उपलब्ध हों, अनऑथराइज्ड यूज़र के लिए उपलब्ध ना हो। अनऑथराइज्ड यूज़र यानी कि हैकर्स, थर्ड पार्टी। जैसे हमारे स्कूल का डेटाबेस है, स्कूल का डेटाबेस स्कूल के सारे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहें जब भी उन्हें उपयोग करना है, लेकिन स्कूल के कर्मचारियों के बाहर भी जो लोग हैं उनको भी यदि वो डेटा उपलब्ध हो जाता है तो क्या हुआ? हमारा नेटवर्क सिक्योर हुआ क्या? नहीं। मतलब हमारे सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र के लिए ही अवेलेबिलिटी रहे, अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे डेटा और रिसोर्सेज को टच भी ना कर पाएँ, तब कहलाता है कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, हमारा डेटाबेस सिक्योर है। सिक्योरिटी का सबसे पहला मोटो तो यही है कि केवल ऑथराइज्ड पर्सन के लिए ही सब कुछ अवेलेबल हो, अब और अनऑथराइज्ड पर्सन उनको यूज़ भी ना कर पाएँ, तब हमारा नेटवर्क सिक्योर है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के अटैक्स होते हैं, कैसे थर्ड पार्टी हमारे डेटा को एक्सेस करता है, कैसे हैकर्स हमारे डेटा को लेते हैं, कितने टाइप के अटैक्स हमारे डेटाबेस पे हो सकते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है और इसके मुख्य गोल, एम, उद्देश्य क्या होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने जो PDF सेंड की है उसमें से हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कर लें हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट डाउन करें। कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।